वस्तुतः भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ते हैं, किंतु शब्द एकमात्र माध्यम हुआ करता है और भीगे हुए शब्दों के माध्यम से विचार को व्यक्त करते हैं तो बहुत ही अल्प शब्दों के माध्यम से भी वह भाव रखे जा सकते हैं और रख रहे हैं। बार बार गुरु को स्मरण में लाते हैं उस समय एक अलग ही माहौल निर्मित हो जाता है। वह स्वाभाविक है क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में एकाकी होकर के साधना करते हुए विश्व को एक ऐसा प्रकाश दिया है, उस प्रकाश में हम और आप बैठे हैं। हमारा कोई अलग से कोई प्रकाश नहीं है, ये ध्यान में रखें। उनके प्रकाश में हम बैठे हैं। और पूर्ववर्ती आचार्य कुंद कुंद जैसे महान अध्यात्म के प्रेमी, अपने अध्यात्म को आत्मसात करने वाले ऐसे कुंद कुंद आचार्य को जिन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया है साधना के माध्यम से, और उन्होंने चतुर्वेद संघ के लिए और समाज के लिए जो आदेश दिए हैं, जो संकेत दिए हैं, और कदम कदम पर जिनवाणी का आधार लेकर के, आगम का आधार लेकर के जो उपदेश दिए हैं, उनके उपदेशों के सामने हमें उपदेश देने के लिए संकोच का अनुभव होता है। उनके सामने उपदेश देने के लिए संकोच का अनुभव इसलिए होता है कि उनकी वाणी को सुनकर के उसी वाणी को मैं आपके सामने रखूं, मुझे ऐसा लगता है कि उपदेश देने के पहले और मुझे गुरु को आत्मसात करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक हाय को प्रासंगिक आपके सामने रख रहा हूं। जैसे महाराज जी ने रखा उसी प्रकार समझ लो कि गुरुदेव के एक एक सूत्र, उनके दोहे, उनके हाइकू और भी जो छंद हैं, जो आगम का आलोड़न करके उन्होंने पूर्वाचार्यों की कृतियों को आत्मसात करते हुए जो अनुवाद किया है, पूरा कुंद कुंद साहित्य का अनुवाद उन्होंने अपने जीवन में साधना के माध्यम से किया है। आचार्य समंतभद्र महाराज जिन्होंने श्रावकाचार आदि ग्रंथ लिखे हैं, उन सब का उन्होंने मनन मंथन करके अनुवाद करके हम और आपके सामने रखा है। इतना ही नहीं, समन सुत्तम जैसे जो ग्रंथ हैं, जो संकलित ग्रंथ भली माना जाता है, मुझे स्मरण में है जिस समय मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था फिरोजाबाद में सन 75 में, उस समय गुरुदेव उपदेश देने के लिए मंच पर विराजमान थे। उस समय एक विद्वान आए और उनके चरणों में आकर के नमोस्तु किया और ये निवेदन किया कि महाराज, एक ग्रंथ आपके कर कमलों में मैं समर्पित कर रहा हूं, जिसका संकलन जिनेन्द्र वर्णी ने किया है, और वह प्राकृत में वह संकलित ग्रंथ है, और आपके लेखनी के माध्यम से उसका अनुवाद राष्ट्रभाषा में हो, अर्थात
हिंदी भाषा में उसका अनुवाद हो, तो उस समय गुरुदेव ने कहा समय पर हो सकता है, आपकी भावना है, आपकी भावना पूरी हो सकती है। और उसी समय उन्होंने अनुवाद प्रारंभ किया था, जिसमें कि 756 गाथाएं हैं, जिसका आद्योपांत मात्र वसंतिल का छंद में उन्होंने अनुवाद किया है। आप सोचिएगा कि मातृभाषा कन्नड़, और उसमें भी जिन्होंने 9th कक्षा को पास किया और उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में रह करके क्या अध्ययन किया होगा, क्योंकि उनके सानिध्य में उनको रहने के लिए मात्र 5 साल मिले, जिसमें कि प्रारंभिक 1 साल अथवा 11 महीने तक वो ब्रह्मचर्य अवस्था में रहे। उसके बाद दीक्षित होने के उपरांत 3 साल तक उन्होंने अध्ययन किया है, और अंतिम 1 साल संलेखना के रूप में उनका काल व्यतीत हुआ है। सोचने की बात है, 3 साल के बीच में उन्होंने ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई होगी आचार्य ज्ञान सागर महाराज। कैसे उन्होंने अपने हृदय में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को बिठाया होगा। अब उस प्रकार का समर्पण न भूतो न भविष्यति, उस प्रकार का समर्पण गुरु के प्रति न भूतो न भविष्यति। सोचो, विचार करो, अकेले होने के उपरांत भी और अल्प उम्र में भी कितना धैर्य होगा उनके अंदर, और कितना साहस होगा, और कितना समर्पण का भाव होगा, उसको हम और आप लोगों ने देखा है। आप लोगों का विशिष्ट पुण्य का उदय था, और आपका ही नहीं, मेरा ही और विशिष्ट पुण्य का उदय उनके चरणों में रह करके 40-45 साल रहने का जो अवसर मिला, वह भी मैं कैसे भूल सकता हूं। आप भूलने की बात मत करिए। यदि भूलना है तो विषय और कषाय को भूलने का प्रति समय पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि अनंत काल से संसारी प्राणी ने विषय और कषाय के साथ जीवन व्यतीत किया है, इसलिए उसका जीवन पतित रहा। अब पावन होने का समय आया है। अभी भी आप विषय और कषाय को नहीं छोड़ेंगे तो भविष्य का क्या, भविष्य किस रूप में व्यतीत होगा, यह प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि भविष्य का जो निर्माण होता है वह वर्तमान के पवित्रतम आचरण के माध्यम से ही होता है, ये ध्यान रखें। भविष्य यदि उज्जवल बनेगा तो वर्तमान में सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति समर्पण भाव रखते हुए अपने आप को वह इतना समर्पण भाव रखता है कि उसका हम व्याख्यान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्याख्यान करने की वस्तु नहीं है। हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि एक हाइकू के माध्यम से आपको इस विषय को सामने रखूं। उन्होंने हाइकू में ये भाव दिए हैं कि जीवनोद्देश, आप सुन रहे हैं, जीवनोद्देश जनादेश पालन अनुपदेश। अर्थ समझ में आएगा नहीं? जीवन का उद्देश्य होना चाहिए जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और वो भी अनुपदेश।
अर्थात उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आंख मेज करके प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। इस प्रकार कौन कह रहे हैं आज वर्तमान में प्रभु नहीं, किंतु प्रभु के स्वरूप को सामने रखने वाले गुरुदेव, उन्होंने हम लोगों के लिए यह हाइकू दिया है। बिना उपदेश, बिना संकेत, हमें समर्पण भाव के साथ प्रभु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और जैसा कि अभी महाराज जी ने कहा था कि प्रभु दिखाई नहीं देते और प्रभु से भी बढ़ करके गुरु हुआ करते हैं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि गुरु का अस्तित्व कौन जानता था, गुरु का क्या स्वरूप है कौन जानता है, किंतु आबाल वृद्ध उस प्रभु का परिचय यदि पाया है तो गुरु के माध्यम से ही पाया है। नमोकार मंत्र हम जानते थे, हम तो नहीं जानते थे, आपका आप जानो, किंतु नमोकार मंत्र में जो रहस्य भरा हुआ है उसको उद्घाटित करने वाले गुरुदेव हुए। और ऐसी स्थिति में हम आप लोग कह रहे हैं कि महाराज हमें आप मार्ग प्रशस्त करो। प्रशस्त सागर जी के मुख से भी सुनने में आया कि अब आपके माध्यम से ही, आपके मार्ग पर ही हम चलेंगे, किंतु ये ध्यान रखो मार्ग उन्होंने बताया है, चलना हमें है। हम मार्ग बनाएंगे नहीं, किंतु जो चल करके गए हैं उसी मार्ग पर हम चलने का पुरुषार्थ करेंगे। किस हद तक हम मार्ग पर चल पाएंगे हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी है ही कहाँ क्षमता। किंतु क्षमता नहीं होते हुए भी समर्पण भाव यदि गुरु के प्रति है तो निश्चित रूप से वह मार्ग अनशोत रूप से, अविरल रूप से पंचम काल के अंत तक वह मार्ग सुरक्षित रहेगा, ये ध्यान रखो। हाँ, इसलिए ज्यादा नहीं कहना है मुझे, प्रवचन का वह विषय था, किंतु वह प्रसंग ऐसा ऑटोमेटिक बन पड़ा, उसको लेकर के हमें भी लगा कि ये बहुत अच्छा अवसर है, थोड़ा बहुत हम भी बोल लेंगे लास्ट में। इसलिए आपके सामने ये विषय रखा है कि हमें बार बार उपदेश देने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि गुरुदेव का ये कहना है कि गुरु को आदेश देने की आवश्यकता न पड़े, और उपदेश को भी जिन्होंने आदेश के रूप में स्वीकार किया है उसके लिए आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। उपदेश को भी आदेश मान करके आप चलेंगे, बहुत ही सुचारू रूप से गुरुदेव ने जो प्रभावना की है उस प्रभावना को सामने रखते हुए हमें चलना है। चलना उन्होंने सिखाया है और हम चला रहे दुनिया को, गलत बात है। हम चला नहीं रहे, दुनिया के साथ हमें भी चलना है, ये ध्यान रखो। हाँ, मुझे भी चलना है, क्योंकि मैं अभी मार्ग को तय नहीं किया है। मार्ग इतना विशाल लंबा चौड़ा है, उसको तय करने के लिए गुरुदेव का बार बार संकेत रहता है कि ध्यान रखो, कभी भी अहंकार का भाव मन में नहीं लाना। मैं चिर दीक्षित हूं, इस प्रकार का भाव लाओगे तो कभी भी काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उनका बार बार हम लोगों के लिए सचेत
वो करते थे, इसलिए करते थे कि मार्ग पर चलते हुए भी मार्ग में पैर फिसल सकते हैं। ये ध्यान रखो। बड़े बड़े साधक भी साधना में रत होते हैं, किंतु ऐसा तीव्र कर्म का उदय आ सकता है जिस समय अपने आप को संभालना बहुत कठिन होता है। उस समय संभालने के लिए और कोई रास्ता और कोई उपाय नहीं, एकमात्र अध्यात्म के शरण में जाकर के ही हम अपने इस मोक्ष मार्ग को तय कर सकते हैं। मात्र बोलने से मोक्ष मार्ग तय नहीं हो सकता है। बोलना बहुत आसान है। ये सारे कलाएं हैं बंधुओं, ये ध्यान रखो। 72 कलाएं होती पुरुष की और महिला वर्ग के लिए कितनी? 64 है। हाँ, सोचो 72 कला 64 कलाएं होती हैं। उन कलाओं से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए कलाएं काम नहीं आती, किंतु कलाओं से कोसों दूर रह करके अपने आत्म तत्व का चिंतन करने के लिए जो कला होती है वह अध्यात्म की शरण में ही वह कला आ सकती है। शुद्ध परमात्मा तत्व का संवेदन करने के लिए हमें अध्यात्म का ही शरण लेना पड़ता है। वीर रस भी होता है। हाँ, अच्छा लगता है वो वीर रस। हाँ। श्रृंगार रस भी होता है, वीर रस भी होता है, न जाने और कौन कौन से रस होते हैं, किंतु उसमें साधक को रस नहीं आता। ये ध्यान रखो। यदि रस आता है तो शांत रस अर्थात अध्यात्म रस में ही उसे शांति का अनुभव हो सकता है और होता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान रखो, किसी को ज्यादा समझाना नहीं। सुन रहे हैं आप? किसी को, हम लोगों को संकेत रहा उनका, किसी को ज्यादा समझाना नहीं, हमें समझना है। समझाना कम, समझना ज्यादा है। हाँ, समझाते समझाते युग निकल गए हैं, किंतु स्वयं समझ नहीं पा रहा है वो दूसरे को क्या समझा सकता है। दूसरे को समझाने के लिए वीर रस पर्याप्त नहीं, किंतु उपदेश को बंद करके शांत वीतराग मुद्रा में वह एक अंतर्मूर्त के लिए भी बैठ जाए तो पूरी जनता क्या वो कहते हैं, महाराज हमें अब मौन रह करके भी आपका उपदेश हमें मिल रहा है। क्योंकि पूजपा स्वामी ने ही स्पष्ट किया है सर्वार्थ सिद्धि में, अवाक वपुषा निरूपयन्तम मोक्ष मार्गम, ऐसा कहा। बिना वचनों का आलम्बन लिए मौन बैठ करके वीतराग छवि के माध्यम से वो उपदेश दे रहे हैं। लेने वाला चाहिए। हाँ, लेने वाला चाहिए। शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, शांत भाव होना चाहिए। कोलाहल के माध्यम से शांति नहीं मिलती, किंतु आज वर्तमान में क्या हो गया हमें समझ में नहीं आता। कोलाहल को ज्यादा पसंद करता है। हाँ, तो कोलाहल ठीक नहीं। 2 मिनट के लिए शांत बैठो तो अपने आप 1 घंटे बोलने में जो आनंद आता है या आ सकता है वह एकमात्र अंतर मुहूर्त शांत बैठेंगे तो अपने आप उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मैंने ये अनुभव खुद किया है। गुरुदेव जिस विषय को 1 मिनट अथवा 1 सेकंड लगता है
उसी विषय को समझाने के लिए मुझे कई घंटे लगाने पड़ते हैं। सोचो समझो, 1 मिनट में वह विषय पूर्ण करते हैं और नेक्स्ट दूसरा व्यक्ति आ जाता है, उनके लिए 1 मिनट देते हैं। वो इस प्रकार वो अपने साधना के माध्यम से वो उपदेश दे रहे हैं और हमें घंटों घंटों नहीं, कई घंटे चिंतन करके आ जाओ और यहाँ पर आने के उपरांत भी आध पौन घंटा घंटा और बोलने के उपरांत भी उतना प्रभाव क्या, उसका करोड़वा हिस्सा भी प्रभाव पड़ जाए तो मैं क्या कहूँ उसके लिए। ऐसा क्यों होता है महाराज? इसलिए होता है कि साधना का प्रभाव पड़ता है, वाणी का प्रभाव बहुत अल्प मात्रा में पड़ता है। क्योंकि ऐसे ऐसे भी उदाहरण हैं जिनको सुन करके पढ़ करके विस्मय होता है। शिवभूति जैसे मुनि महाराज, वो बार बार पता नहीं दिन भर में कितने बार हमें स्मरण में आ जाते हैं वो, कि उन्होंने कमाल कर दिया। नमोकार मंत्र का भी जिन्हें बोध नहीं है, इसके उपरांत भी केवल ज्ञान को प्रकट करने की क्षमता उनके अंदर कैसे आई होगी और कैसा उनका गुरु के प्रति समर्पण भाव होगा, हम वचनों के माध्यम से नहीं कह पाएंगे। और आज बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के बैठने के उपरांत भी समर्पण भाव ढूंढने पर भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा ही है, ये तर्क का जमाना आ गया है। हाँ, तर्क वितर्क ज्यादा चलते हैं, इसलिए गुरुदेव ने कहा हमें ज्यादा समझाना नहीं, समझाने में बहुत समय का अपव्यय हो सकता है। इसलिए हमें खुद को समझना है और खुद साधना में रत होते हुए वो बहुत दीर्घ काल तक उन्होंने साधना की, जिसका प्रभाव वह हम और आपके बीच में पड़ रहा है। सोचो विचार करो, आत्म साधना इसको बोलते हैं। आत्म साधना की बात करो, वस्तुतः यही प्रभावना का अंग है। प्रभावना इसी को बोलते हैं। जिस प्रकार हम बोलते हैं उसी प्रकार यदि हमारा आचरण रहेगा तो बोलने की सार्थकता सिद्ध होती है। ध्यान रखे, मात्र बोलते चले जाए किंतु आचरण यदि मान लो हमारा नहीं है तो उस बोलने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हमें जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं, जीवनोद्देश जिनादेश पालन अनुपदेश कहा है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि वर्तमान में जो जनता है वो क्या सोचेगी। जिनेंद्र भगवान ने ऐसी आज्ञा दी थी तुम्हें, है? जिनेंद्र भगवान ने इस प्रकार आचरण करने के लिए कहा था क्या? नहीं। महावीर भगवान का संदेश जीवो और जीने दो, ये संदेश है उनका। न हम स्वयं जी पा रहे हैं, न जिला पा रहे हैं और नारा लगा रहे हैं केवल महावीर भगवान का क्या संदेश, जीवो और जीने दो। कौन जी रहा है? किसको जिलाने की भावना है? अड़ोस पड़ोस की ओर कोई दृष्टि नहीं, वात्सल्य भाव समाप्त हो गया है। तो ऐसी स्थिति में वात्सल्य के अभाव में कोई भी जीवन चलने वाला नहीं है, ध्यान रखो। इसलिए हमें वात्सल्य भाव को बरकरार कायम रखना है। साधर्म्य के प्रति यदि अनुकंपा और वात्सल्य नहीं है तो वैधर्म्य के प्रति वात्सल्य होगा क्या? नहीं। किंतु संसारी प्राणी के भीतर ऐसे ऐसे कषाय भरी हुई हैं कि वह
अपने आत्म तत्व को न समझ पा रहा है और न दूसरे को आत्म तत्व के बारे में कुछ समझा पा रहा है। इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इतना ही सार समझता हूँ। हमें समझना ज्यादा है, समझाना कम है, क्योंकि समझाने में बहुत समय व्यतीत होता है। इसके बाद भी सामने वाला समझे कोई गारंटी नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि उसका उपादान हो तो बात समझ में आती है, नहीं है तो वह संसारी प्राणी भगवान की वाणी और गुरु की वाणी को भी वह इग्नोर करके चल रहा है। इसलिए संसार का अंत नहीं हो पा रहा है, ये इसका आशय है। संसार का विच्छेद करना चाहो तो क्या करना है? संसार का विच्छेद करना है तो हमें सच्चे देव गुरु शास्त्र को हृदय में बिठाने की बात करो, शास्त्रार्थ की बात मत करो, शास्त्राभ्यास की बात करो। हमें शास्त्रार्थ नहीं करना, किसी के साथ हमें लड़ाई नहीं करना, किंतु शास्त्राभ्यास करके कर्म के ऊपर कुठाराघात करने की बात करो, व्यक्ति के ऊपर कुठाराघात की बात मत करो। इसको बोलते हैं वस्तुतः प्रभावना अंग माना जाता है। भगवान ने जो कहा है बहुत शांति के साथ बैठ करके उन्होंने विश्व के लिए देशना दी है और उनकी देशना के अनुरूप चलने वाले उत्तरवर्ती आचार्य हुए हैं और उस जिनेंद्र भगवान की वाणी को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाया है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को भी पवित्र बनाने के उद्देश्य को लेकर के उन्होंने करुणा की है और उस करुणा का आप उपयोग सही ढंग से करोगे तो निश्चित रूप से गुरु के प्रति जो आस्था है वह कैसी है बताने की आवश्यकता नहीं। वह आस्था, वह श्रद्धा, वह अपने आप में अद्भुत है बंधु, क्योंकि आस्था के बिना वह मोक्ष मार्ग टिक नहीं सकता। जिस प्रकार नींव के बिना वह भवन खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत किए बिना हमारा वह भवन, कौन सा रत्नत्रय रूपी भवन, टिक नहीं पाएगा। इसलिए ज्यादा समय ना हो, इसलिए इस विषय को यही विराम देता हूँ। भविष्य में ज्यादा उपदेश की बात मत करिए आप, किंतु उपदेश बार बार सुनने के उपरांत भी विषय वही रिपीट होता चला जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जो भी ज्ञान है वह सीमित ज्ञान है और सीमित ज्ञान के माध्यम से प्रयोजन भूत तत्व का यदि परिज्ञान हो जाता है उसके माध्यम से भी कल्याण हो सकता है। सबका कल्याण हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।